हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए हजारीबाग के रामनवमी प्रेमी सदन से लेकर सड़क तक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष अमरदीप यादव ने मंगलवार को सुबह बड़ा अखाड़ा मंदिर परिसर में संकल्प लिया कि जब तक रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वे जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। जुलूस पर पाबंदी के विरोध स्वरूप नंगे पांव रहने का उन्होंने संकल्प लिया है। संकल्प लेने के बाद महंत विजयानंद दास ने अमरदीप यादव को पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया। आइए जानते हैं कि इस विषय पर क्या कहना है रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष अमरदीप यादव का। हजारीबाग का विश्व प्रसिद्ध रामनवमी पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण बंद पड़ा हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर पिछले 2 वर्षों से रामनवमी महापर्व के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। इस बार भी सरकार के द्वारा रामनवमी जुलूस निकालने पर अभी तक प्रतिबंध लगाया गया है। रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर पिछले तकरीबन 1 महीने से हजारीबाग के रामनवमी प्रेमी प्रयास कर रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और राज्य सरकार से रामनवमी जुलूस निकालने की मांग कर रहे हैं। सबों का विरोध करने का तरीका अपना अलग अलग है। सभी रामनवमी को लेकर अपना अलग अलग तरह से राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर हजारीबाग के रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष अमरदीप यादव पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। इन्होंने विजय शंखनाथ संस्था के माध्यम से राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपकर रामनवमी जुलूस निकालने की मांग की थी। अब इन्होंने विरोध करने का एक नया तरीका आजमाया है। इन्होंने संकल्प लिया है जब तक रामनवमी निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक यह जूता और चप्पल नहीं पहनेंगे। आइए बात करते हैं अमरदीप यादव से कि इनका क्या मांग है और ये किस तरह से विरोध कर रहे हैं। देखिए, पिछले बार जब पहला मंगला जुलूस निकला था तो प्रशासन के लोगों ने सभी अखाड़ेधारियों को रोक दिया था, कुछ लोगों पर केस किया था और प्रशासन के लोगों का कहना था कि आप अचानक मंगला जुलूस निकाले, पहले से आपने जानकारी दिया नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि ये सर्वविदित है कि हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी होली के बाद का पहला मंगला से शुरू हो जाता है। अन्य जगह पर, अन्य स्थानों पर नवरात्रा के समय होता है लेकिन 10 दिनों का, लेकिन हजारीबाग में 30 दिनों का होता है। तो इस बार हम लोगों ने 27 फरवरी को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया और उसके बाद दूसरे दिन डीसी को ज्ञापन दिया कि राज्यपाल को ज्ञापन दिए, राज्य सरकार के पास भेजिए कि हम लोग 1 महीना पूर्व इसका प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार या प्रशासन यह न कहे कि आप लोगों ने मुझे रामनवमी के गतिविधियों को जानकारी नहीं दिया। तो इसकी मांग हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि रामनवमी का शुरुआत हजारीबाग में पहला मंगला जुलूस से होता है तो इसकी अनुमति दे। आज पहला मंगला जुलूस है और सरकार ने सख्ती बरती है और कल अनाउंसमेंट करवाया गया कि किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। तो इससे सभी अखाड़ेधारी जो है वो काफ़ी दुखी हैं। तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप विरोध करिए। तो हमारा कहना है कि प्रशासन के लोगों का कहना है कि अगर सरकार अनुमति देगी तो मैं परमिशन दूंगा। तो यह अखाड़ेधारी और प्रशासन के बीच दूरी ये सरकार बनाना चाहती है। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है कि मैंने पूर्व अध्यक्ष के नाते बड़ा अखाड़ा में जा कर के हमने अपना जो है चप्पल जूता त्याग दिया और जब तक रामनवमी का परमिशन नहीं मिलेगा और आन बान शान से रामनवमी नहीं निकलेगा तो हम चप्पल जूता नहीं पहनेंगे, हम नंगे पाँव घूमेंगे चाहे जहाँ भी जाएंगे। पिछला बार भी रामनवमी का परमिशन नहीं मिला था, लेकिन आपको याद होगा कि मंगला जुलूस निकालने के लिए कई अखाड़ाधारियों ने पहल किया था। झंडा चौक के आसपास काफ़ी भीड़ जमा हुई थी और उस दरमियान कई लोगों पर केस भी दर्ज हुआ था। इस बार भी कुछ वैसा ही माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है। कई अखाड़ाधारी ऐसे हैं जो मंगला जुलूस निकालने को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों से? देखिए, अखाड़ेधारियों को संयम बरतना चाहिए और मुझे लगता है कि हम लोग सब अखाड़ेधारियों के साथ है
और प्रशासन के तो चेहरा बदलते रहता है, लेकिन अखाड़ेधारी अपना जो है वो परंपरा वो चलाते रहते हैं। और इस बार राज्य का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है रिम्स, वो कोरोना फ्री हो गया। हजारीबाग के लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि हजारीबाग जिला कोरोना मुक्त हो गया है। या कहीं कहीं आंकड़ा आप देख लीजिए, कोरोना का प्रभाव बिल्कुल नगण्य है। तो अब कोरोना का बहाना नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि सरकार की इसकी मंशा वो ठीक नहीं है। और मैं राजनीतिक आरोप तो नहीं लगाता हूं, लेकिन इस प्रकार से अभी तक जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक मनीष जायसवाल जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, लगातार हमारे सांसद जयंत सिन्हा जी के द्वारा मांग किया गया, और जिस प्रकार से अखाड़ेधारी कर रहे हैं, हम लोग संस्था जो है विजय शंखनाथ लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चला रही है। तो सरकार अभी तक जो है ये लापरवाही बरत रही है, और सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है कि हजारीबाग के हिंदू भाइयों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ क्यों कर रही है। रामनवमी हजारीबाग के खून में रचता बसता है। पिछले 2 साल से हजारीबाग में रामनवमी नहीं निकली है। इस बार भी अभी तक राज्य सरकार के द्वारा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखना यह होगा कि हजारीबाग में रामनवमी निकालने के लिए राज्य सरकार आदेश देती है या नहीं, या फिर अखाड़ाधारी जोर आजमाइश करते हैं।